नमस्कार, आप सभी का बिहार की सबसे बड़ी चुनावी महाभारत में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव में फिर वही पुराने वादे, लेकिन मुद्दे नए कपड़े पहनकर सामने आए। कहीं राम की गूंज, कहीं रोजगार की आहट। एक तरफ विकास, विरासत और आस्था का दावा, तो दूसरी तरफ महंगाई, पलायन और बेरोजगारी का सवाल। भाषण वही, भीड़ वही, लेकिन दर्द आज भी वही का वही, क्योंकि बिहार के वोटर से चुनाव आता है हर बार, उम्मीद ले जाने और उम्मीद लौटाने। कटिहार, सीतामढ़ी, मधुबनी और पटना, बिहार की मिट्टी फिर गर्म है। नेता आए, बोले और बयानों में छुपी चाल अब साफ है। देखिए इस रिपोर्ट में कौन क्या कह रहा है और जनता क्या सुन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की सबसे बड़ी चुनावी महाभारत। बिहार में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, जब भाजपा के ये बड़े नेता यहां आते हैं तो क्या वो आपसे इसके बारे में पूछते हैं? क्या पीएम मोदी आपसे पूछते हैं? क्या पीएम मोदी कभी पूछते हैं कि आपके बेटे और पति यहां से पलायन करने को क्यों मजबूर हैं? क्या वो आपके संघर्षों को समझते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, वो नहीं समझते। वो नहीं समझते कि मेरी बहनों पर क्या बीतती है। वो नहीं समझते कि जब एक पति काम के लिए दूसरे शहर जाता है तो पत्नी हर समस्या का सामना अकेले कैसे करती है। आप समझिए कि गलत तरीके की राजनीति ने आपके प्रदेश को क्या किया है। आज मेरी बहनें यहां पे खड़ी हैं। बताओ बहन, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा दुख क्या है आजकल? क्या है आपका? आप बता रहे हो, आप बहन थोड़ी हो। बहनों को बताने दो, क्या है बहन? महंगाई, महंगाई, पलायन, दोनों, बेरोजगारी। ये बड़े बड़े नेता भाजपा के जब आते हैं आपसे पूछते हैं, मोदी जी पूछते हैं, मोदी जी पूछते हैं कि यहां से पलायन करके क्यों जाना पड़ रहा है आपके बेटों को, आपके पतियों को? समझते हैं कि आपका संघर्ष क्या है? नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं कि मेरी बहन का संघर्ष क्या है। नहीं समझते हैं कि पति चले गया है पलायन करके किसी बड़े शहर में, हर समस्या का सामना खुद कर रही है, अकेली कर रही हैं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, अकेली डॉक्टर के पास ले जाती है, दरवाजे खटखटाती है, अस्पताल में ले जाती है कि इलाज हो जाए। बच्चों की शिक्षा के लिए फीस इकट्ठी करनी पड़ती है, खुद पैसे जमा कर लेती है बेचारी, क्योंकि पैसे वहां पे भी काफी नहीं है जहां पे उसका पति पलायन करके गया है। कोई भी समस्या होती है, समाज की मदद भी नहीं मिलती, खुद करती है। खेतों में काम करने जाती है तो घर पे आकर काम करती है, सोती नहीं है जब तक सब सो जाते हैं। जब तक बच्चों का देखभाल नहीं कर लिया, माता पिता का, सास ससुर का, तब तक नहीं सोती। पूरे समाज का बोझ उठा रही है और अगली पीढ़ी का परवरिश भी कर रही है, अगली पीढ़ी को भी तैयार कर रही है। ये है इस देश की महिला, ये है बिहार की महिला। वहीं बिहार के सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक तरफ एनडीए सरकार हमारे तीर्थ स्थलों का विकास कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि कांग्रेस के नामदार ने क्या कहा। उन्होंने छठ पूजा के बारे में क्या कहा, छठ महापर्व, उन्होंने इसे क्या कहा। पीएम ने कहा, आज छठ महापर्व देश और दुनिया भर में श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। साथियों, एक तरफ एनडीए सरकार अपने तीर्थों का विकास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के लोग हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। आपने कांग्रेस के नामदार की बातें सुनी होगी। उन्होंने छठ पूजा के लिए क्या कहा, छठ महापर्व के लिए क्या कहा। छठ महापर्व आज देश और दुनिया में लोग श्रद्धापूर्वक मनाने लगे हैं। ये छठ महापर्व हमारी बिहार की माताओं बहनों की तपस्या का एक गौरवपूर्ण याद रखने वाला इतिहास की तवारख में
गोल्डन अक्षरों से लिखे जाने वाले तप है। 3-3 दिन तक तपस्या करती है, आखिर में तो पानी तक नहीं पीती है। इतनी बड़ी तपस्या छठ महापर्व की होती है, और ये कांग्रेस के नामदार क्या कह रहे हैं? छठ महापर्व, छठ पूजा, ये तो ड्रामा है, ड्रामा, नौटंकी है। माताओं बहनों, ये आपका अपमान है कि नहीं है? ये आपका अपमान है कि नहीं है? ये छठ मैया का अपमान है कि नहीं है? हमारी परंपरा का अपमान है कि नहीं है? हमारी विरासत का अपमान है कि नहीं है? हमारी संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? बड़ी ताकत से सजा देंगे कि नहीं देंगे? और लोकतंत्र में सजा देने का तरीका है वोट। आपका एक वोट उनको ऐसी सजा देगा, ऐसा सजा देगा कि दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। मधुबनी में अखिलेश यादव ने कहा, पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब 500 ग्राम की पैरासिटामोल की गोली से बुखार ठीक हो जाता था, लेकिन आज लोगों को डोलो लेनी पड़ रही है, वो भी 650 mg की। अब बताओ, ये लोग बेईमानी कर रहे हैं या फिर नहीं? इन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है या नहीं? अखिलेश ने कहा, बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, उनके एजेंडे में नौकरी कभी थी ही नहीं। अगर होती तो रोजगार देते, कारखाने लगवाते, उद्योग लाते, लेकिन ये सब झूठ बोलते हैं। पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी तब बताओ 500 ग्राम की पैरासीटामोल गोली से ही बुखार ठीक हो जाता था। आज बताओ डोलो वाली लेनी पड़ती है। कितने mg की है बताओ? 600? बताइए, 650 में बुखार उतर रहा है। पहले कितने में बुखार उतरता था? बीजेपी की सरकार नहीं आई थी तब बताइए, हमारे गरीबों का, हमारा, आपका बुखार 500 mg में ही उतर जाता था, एक पैरासीटामोल गोली में। अब वो नई गोली है डोलो, 650 की खानी पड़ती है, तब जाकर के बुखार उतरता है। बताओ, बेईमानी कर रहे हैं कि लोग ये नहीं कर रहे हैं बेईमानी? कितनी बेईमानी कर रहे हैं। ये कहते थे कि डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। और पहले जब ये बीजेपी नहीं आई थी तब 60 रुपए में $1 आ जाता था, और आज 90 रुपए में $1 आ रहा है। महंगाई बढ़ाई है। आप बताइए, हमारे आपके घर परिवार में अगर शादी हो किसी गरीब परिवार के में, तो पहले एक चीज सोने की लेकर के अपनी बेटी को विदा कर देते थे। घर परिवार में हमारी माताएं बहनें सोना खरीद लेती थी, थोड़ा बहुत छोटा सा। बताओ, आज सोना कहां पहुंचा दिया? कितना महंगा कर दिया। ये जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, किसी के पास सोने का सामान नहीं होगा। ये सोना क्यों महंगा हो रहा है? ये सोना इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि बीजेपी के लोग सब पैसा इकट्ठा बंडल में कर रहे हैं। बंडल तो समझते होगे, बंडलों में इकट्ठा कर रहे हैं। जब पैसा बंडलों का खत्म हो गया तो अब सोने में इकट्ठा कर रहे हैं, इसीलिए सोना महंगा हो गया। बताओ, सोना कहां पहुंचा दिया इन्होंने? महंगाई है कि नहीं है आपके? तब तेजस्वी जी ने कहा है कि हम अपने नौजवानों का भविष्य सुधारने के लिए हर गरीब परिवार के नौजवान को नौकरी और रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। बताओ, वो नौकरी देना चाहते हैं? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं नौकरी कहां से आएगी? हम बीजेपी वालों को याद दिलाना चाहते हैं, आपने भी जनता का पैसा लेकर के उद्योगपतियों को दे दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत की विरासत विकास और गरीबों के कल्याण का प्रतीक है। योगी ने कहा, विरासत की बात करें तो आपने देखा होगा कि कैसे कांग्रेस ने कभी भगवान राम को नकारा था, कैसे राजद ने राम मंदिर रथ को रोका था, और कैसे समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। लेकिन आज उसी बिहार में और उसी उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनते ही अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर हकीकत में बन गया है।
आज बहनों और भाइयों, भारत के अंदर विरासत भी है, विकास भी है और गरीबों का कल्याण भी है। विरासत के लिए आपने देखा होगा, जो कांग्रेस राम को नकारती थी, जो आरजेडी राम मंदिर के निर्माण का रथ यात्रा रोकती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों को गोली चला करके लौलुहान करती थी, आज उसी बिहार के अंदर और उसी उत्तर प्रदेश के अंदर, अयोध्या में उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही एनडीए की सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। याद करिए, जब राम भक्त कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के सरकारें उस समय राम भक्तों पर गोलियां चला दिया करती थी, लाठियां चलाया करती थी, और तब राम भक्त फिर कहता था कि लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और आखिर राम मंदिर बन गया ना, कोई संदेह है क्या? राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, वह महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बन गया है। वहां का रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर बन गया है। वहां पर जो रसोई, जहां प्रसाद मिलता है भक्तों को, वह माता सबरी के नाम पर बन गया है। और बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये है विरासत और विकास। ये कांग्रेस के लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण का तो अपमान करते ही हैं। ये लोग तो अब छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं, छठ मैया का भी विरोध कर रहे हैं ये कांग्रेस के लोग। ये महागठबंधन के लोग छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, जो आपके राम का विरोध करते हो, आपके आस्था का अपमान करते हो, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं होनी। उन्हें वोट देकर के अपने वोट को जाया नहीं करना चाहिए। बिहार के कटिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 550 साल पहले बाबर ने राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, मुगलों ने इसके पुनर्निर्माण को रोक लगा दिया था, अंग्रेजों ने इसमें देरी की और कांग्रेस और लालू ने इसे मोड़ दिया। लेकिन साल 2019 में जब आपने फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई, तो मोदी जी ने भूमि पूजन किया और साल 2024 में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पूरी की और गर्व से घोषणा की, जय श्री राम। अभी अभी ये तेजस्वी यादव जी आए थे, उन्होंने कहा कि लालू जी ने जो किया है वो मोदी जी 7 जन्म में नहीं कर सकते। मैं तेजस्वी की बात से सहमत हूं। लालू जी ने जो किया है ना, वो मोदी जी 7 जन्म नहीं कर सकते। मोदी जी कभी चारा घोटाला कर सकते हैं? बताओ जरा, अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं? होटल का घोटाला कर सकते हैं? अलकतरा घोटाला कर सकते हैं? आय से अधिक संपत्ति का घोटाला कर सकते हैं? बिहार में जंगल राज ला सकते हैं क्या? अखिलेश बाबू, आप सही कह रहे हो। लालू जी ने जो किया है वो मोदी जी कभी नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, मोदी जी जो कर सकते हैं मैं बताता हूं आपको। मुझे बताओ कोड़ा कटिहार वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल पहले
बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा, मुगलों ने उसको अटकाया, अंग्रेजों ने उसको लटकाया और कांग्रेस और लालू ने उसको भटकाने का काम किया। 19 में आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई। दूसरी बार मोदी जी ने 19 में भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। जय श्री राम। वहीं भाजपा नेता दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ के बारे में छपरा विधानसभा क्षेत्र के राजद उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने कहा, आप लोगों को एहसास भी नहीं है, आपको उनसे दिनेश लाल यादव से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने मुझे कितना धोखा दिया है। खेसारी ने कहा, वास्तव में उन्होंने पूरे बिहार को धोखा दिया है और आज जब मैं इसके बारे में बोलता हूं तो उन्हें यह परेशान करता है। मैं रोजगार के बारे में बात करता हूं जबकि वो धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कभी भी धर्म विरोधी नहीं था, ना हूं और ना कभी रहूंगा। अब पता नहीं, उन्हीं से पूछिएगा कि उनको कितना ठगा हूं मैं। सगा वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग, और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है, बट ठीक है, मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूं, जय श्री राम, बट जय श्री राम में मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई मैं पूरी दुनिया से बोलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। मैं राम पे गाना गाया हूँ, मैं राम का एक्ट किया हूँ, राजा राम मूवी किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? ये इसके लिए का दूसरे को वोट देंगे? हम सब आपको वोट दिए हैं हर चीज करने के लिए, तो आप हर चीज पे बात करो ना। आप रोजी रोजगार पे बात करते नहीं, आप सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करते हो। ये मुद्दे को भटकाते हैं दूसरी तरफ, हर बार जंगल राज की बात करते हैं। आज जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं वो 20 साल के बच्चे हैं, और 20 साल से किसकी सरकार है? मानिए हमारे चाचा नीतीश कुमार जी की। अब सोचिए, बेरोजगारी से कौन मर रहा है? आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो मर रहे हैं। तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ कि आप जंगल राज की बात, हमारे पापा जंगल राज के हो सकता है हिस्सा होंगे, भाई मैं नहीं था, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे आने वाले भविष्य को प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। तो ये अब मेरे को धर्म विरोधी बता देते हैं कि आप धर्म विरोधी हो। मेरा हमेशा से यही रहा है कि भाई, अगर मैं आज माइक के सामने आप सबको बोल रहा हूँ कि आज पूरे एनडीए के नेता और ये स्टार प्रचारक जो 4 हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूँ, जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण कर पाऊंगा और ना ही सर्टिफिकेट लेने में कहीं जाऊंगा। और आजीवन अगर मेरे सर्टिफिकेट लेने में ही इनका छुपा हुआ है बेरोजगारी छुपा हुआ है, ये मुझे दोषी बना रहे हैं बेमतलब का, ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। भाई मुझे टारगेट मत करो। बिहार बेरोजगारी से डूब रहा है, शिक्षा से दूर है, अस्पताल से दूर है, उस पर बात करो ना आप। बिहार का चुनाव फिर वही 2 रास्तों पर खड़ा है। एक रास्ता आस्था, विरासत और गौरव का, दूसरा रास्ता रोजगार, पलायन और पेट का। लेकिन फैसला न राम करेंगे, न रथ, न गोली की याद। फैसला करेगा वो व्यक्ति जो आज भी ट्रेन की बर्थ में सोकर पंजाब जाता है, जो आज भी मां की आंचल में सिक्का बांधकर दिल्ली जाता है। लेकिन एक बात सच है, बिहार जो भी फैसला करता है वो इतिहास बन जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नई बहस, एक नई रिपोर्ट और एक नए मुद्दे के साथ। बिहार की सबसे बड़ी चुनावी महाभारत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।